अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनकैप्सुलाइजेशन के टर्म के बारे में कि हमारे पास सी प्लस प्लस की ऊप्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो इनकैप्सुलाइजेशन होती है वो क्या होती है। एक्चुअली में इनकैप्सुलाइजेशन की टर्म इसलिए यूज़ होती है कि हम क्या करते हैं कि सी प्लस प्लस में हम जो अपना डाटा है, जो सेंसिटिव डाटा होता है, कि मतलब कुछ यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन डाटा होता है, मतलब उसके अकाउंट के बारे में कोई डिटेल होती है, उसके पिन के बारे में कोई डिटेल होती है, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको इनकैप्सुलाइज कर देते हैं, किसी कैप्सूल के अंदर बंद करते हैं, ताकि वो डाटा कहीं पर लीक ना हो, वो ज़्यादा यूज़र के होल्ड में ना हो, सिर्फ यूज़र उससे आउटपुट ले सके पर वो उसका होल्ड ना रखे, उसकी वैल्यू बार बार चेंज ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सिंपल क्या करेंगे, हम जो यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे उसको हम कहीं पर सिक्योर कर देंगे, ताकि वो जिस वेरिएबल या जहाँ किस भी मेमोरी में स्टोर है वो वहाँ पर सिक्योर हो जाएगा, और उसको हम बार बार, मतलब बार बार उसके साथ कोई ज़्यादा होल्ड नहीं रख सकेगा, उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपली एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम लिखता हूँ मैं जॉब, और उसके क्या करता हूँ, उसकी पूरा सिंटैक्स लिखता हूँ क्लास का। अब क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया इंट सैलरी। अब सैलरी हमारी एक प्राइवेट क्या बन गई है, एक वेरिएबल बन गया है, तो ये क्या होगा, आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं हो सकता। अब क्या होगा, जो डाटा आएगा वो सारा मैं सैलरी के अंदर स्टोर कर दूंगा। अब सैलरी में क्या है कि वो डाटा सारा जो है वो इनकैप्सुलाइज हो गया, प्राइवेट हो गया, उसका आउटसाइड द क्लास या यूज़र के पास कोई होल्ड नहीं होगा। बस वो इसमें वैल्यूज़ भेज सकता है, वैल्यूज़ को एडिट कर सकता है, पर उसके पास पूरा होल्ड नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पब्लिक करके फंक्शन बनाता हूँ, ताकि जो मेरे फंक्शन है वो पब्लिक हो। एक फंक्शन का नाम लिखता हूँ गेट वैल्यू। मैं पहले उसकी डाटा भी देता हूँ, वॉइड गेट वैल्यू, और ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। और इसके पैरेंथेसिस में क्या करता हूँ, मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैंने ए रख दिया। और उसकी पैरेंथेसिस में क्या करूँगा, जो ए के अंदर वैल्यू आएगी, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको मैं सैलरी के अंदर स्टोर कर दूँगा। ठीक है, उसको मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसकी मैं डाटा टाइप रखता हूँ इंटीजर टाइप, उसको मैं कहता हूँ गेट रिव्यू। उस फंक्शन का नाम गेट रिव्यू रखता हूँ। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो हमारा जो सैलरी के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ए की मदद से सैलरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है उसको मैं रिटर्न करवा दूंगा, ताकि उसको पता चले कि जो उसका डाटा है वो एक्चुअली में क्या है, जब और वो डाटा सैलरी के अंदर स्टोर हो चुका है। सॉरी, मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है, रिटर्न सैलरी वाला वेरिएबल। तो क्या होगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, सैलरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस फंक्शन के अंदर वापस आ जाएगी। मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर सिंपली जॉब के नाम से, जॉब जो है कि हमारी एक क्लास है, क्लास का नाम सॉरी पर जी लिखना पड़ेगा। और क्या करेगा, मैं यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, वो भी नाम लिखता हूँ ऑब्जेक्ट का। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यूज़र से एक वैल्यू को सेंड करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाता हूँ गेट टू वैल्यू के नाम से, और उसको क्या करता हूँ, यहाँ पर सीन करवा देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस गेट वैल्यू के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सीन करवा लिया। पहले मैं उसको कमांड देता हूँ, वो क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर वैल्यू। पहले एक कमांड आएगी एंटर वैल्यू, फिर क्या होगा, मैं यहाँ पर एक टैब दे देता हूँ साथ ही \t, तो क्या होगा, एक टैब आ जाएगी, टैब की स्पेस आ जाएगी, तो क्या होगा, गेट वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू अब स्टोर हो चुकी है। अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसका मैं क्या करता हूँ, इस गेट वैल्यू वाले फंक्शन के अंदर भेज देता हूँ। तो भेजने क्या करूँगा, सॉरी, मैं इसका नाम ओ बी रखता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम, और ओ बी डॉट जो गेट वैल्यू वाला फंक्शन है हमारा, उसके अंदर मैं कॉल करता हूँ, और कॉल करते करते मैं क्या करता हूँ, ये वाला वेरिएबल उसको भेज देता हूँ। मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, गेट वैल्यू वाला वेरिएबल भेज दिया, जो कि इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है वो कहाँ पर जाएगी, वो ए के अंदर जाएगी। और ए से क्या होगा, ए से वैल्यू चलेगी सैलरी के अंदर। अब सैलरी के अंदर वो प्राइवेट हो चुका है, वो सिक्योर हो चुका है, इनकैप्सुलाइज हो चुका है। फिर मैं बाद में क्या करूँगा, जो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट उस फंक्शन का नाम क्या नाम है उसका, गेट रिव्यू, और उस फंक्शन को मैं सिंपली कॉल कर दूँगा। जब मैंने उसको कॉल की तो यहाँ से वैल्यू जो सैलरी के अंदर वो रिटर्न हुई, और रिटर्न होकर कहाँ पर आई, सिंपली इस फंक्शन के अंदर, इस कॉलिंग
लाइन ऑफ कोड के अंदर, और इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, जब इसमें स्टोर हो चुकी है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली इसको सी आउट करवा देता हूँ, ताकि ये इसमें वैल्यू है वो भी शो हो जाए, हमें प्रिंट हो जाए। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टैब के बाद एक कर्सर आ गया है जिसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे। अब वो ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी, ये वैल्यू जाएगी पहले गेट वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। गेट वैल्यू वाली वेरिएबल किससे कहाँ पर जाएगी, हमारे ऊपर इंट ए वाले वैल्यू वेरिएबल है, और इंट ए से सैलरी के अंदर स्टोर हो जाएगी, और रिटर्न होकर सैलरी वाला वेरिएबल आ जाएगा वापस। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू एंटर 500 की है, जो कि सैलरी में जाकर स्टोर हो चुकी है। क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पर आई 500, फिर गई इसमें और यहाँ से स्टोर हो गई सैलरी के अंदर। अब सैलरी के अंदर स्टोर हो चुकी थी, और सैलरी हमारा प्राइवेट था, तो अब इसके साथ ज़्यादा कोई होल्ड नहीं रख सकता, उसको ज़्यादा कोई यूज़ नहीं कर सकता, पर उसे क्या कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, पर उस पर कोई होल्ड नहीं रख सकता। तो ये था इनकैप्सुलाइजेशन हमारे C++ के अंदर।